बहुत से लोग खुद की ताकत से अनजान रहते हैं, इसलिए जिंदगी की समस्याओं से परेशान रहते हैं। दोस्तों, हर किसी के जीवन में समस्या होती है, लेकिन आप उस समस्या का समाधान कैसे करते हैं, आप समस्या को किस तरह देखते हैं, आपकी जीवन की डोर उस पर डिपेंड करती है। आज की स्टोरी में आप सीखेंगे कि कोई भी समस्या का समाधान कैसे करें, तो स्टोरी पूरी जरूर देखिए। तो स्टोरी है एक जवान लड़के की, जिसका नाम रोहित था। वह रेगिस्तान के पास एक गांव में रहता था। वह पढ़ा लिखा था और वहीं आसपास बिजनेस करता था। उसकी एक सुंदर पत्नी और एक बेटा भी था। वे लोग खुशी से नहीं रहते थे। हर बार एक नई समस्या उनके सामने आ जाती थी। वह हमेशा अपनी समस्याओं को लेकर परेशान रहते थे। एक बार एक साधु अपने 100 ऊंटों के साथ उसके नजदीकी गांव में ठहरने का फैसला किया। सभी लोग बातें कर रहे थे कि साधु सभी समस्याओं का समाधान अपनी बुद्धि से कर देता है। सभी लोग उनके पास जाते और अपनी समस्या का समाधान पाते। रोहित भी गया। वहां जाने के बाद रोहित ने देखा कि काफी भीड़ है, 100-200 लोग हैं। बहुत देर इंतजार करने के बाद रोहित का भी नंबर आया और वह साधु से मिला। और साधु से मिलकर उसने पूछा, हे महात्मन, मैं अपनी जिंदगी से बहुत दुखी हूँ। हमेशा मुझे समस्या घेरी रहती है, कभी बिजनेस टेंशन, कभी फैमिली प्रॉब्लम्स, कभी हेल्थ प्रॉब्लम वगैरह वगैरह वगैरह। कृपया मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे जीवन की सारी समस्याएं खत्म हो जाए और मैं खुशी खुशी जीवन जी सकूं। साधु मुस्कुराए और बोले, बेटा, आज तो बहुत देर हो गई, इसका उत्तर कल तुम्हें दूंगा, लेकिन क्या तुम मेरे लिए एक छोटा सा काम कर सकते हो? रोहित ने बोला, हाँ महाराज, क्यों नहीं। साधु महाराज बोले, यहाँ पर 100 ऊँट हैं और इन सभी ऊँटों का देखभाल करने वाला आज बीमार है। मैं चाहता हूँ कि आज रात तुम इसकी देखभाल करो, बस जब सारे ऊँट बैठ जाए तो तुम सो जाना। ऐसा बताकर साधु जी अपने टेंट में चले गए। अगली सुबह हुई। साधु जी रोहित से मिले और पूछा, बेटा, मुझे उम्मीद है तुम पूरी रात अच्छे से सोए होगे। रोहन उदास होकर जवाब दिया, नहीं, मैं पूरी रात 1 मिनट भी नहीं सो पाया। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन सभी ऊँटों को एक साथ नहीं बैठा पाया। साधु हंसे और बोले, मुझे मालूम था ऐसा ही होगा। सभी ऊँटों को एक साथ बैठाना मुश्किल है, लगभग नामुमकिन। तभी रोहित ने कहा, तब आपने मुझे ऐसा करने के लिए क्यों कहा? साधु बोले, तुमने महसूस किया होगा, चाहे तुम कितने भी कोशिश की हो, लेकिन सभी ऊँट एक साथ नहीं बैठे होंगे। तुम एक तरफ के सभी ऊँटों को बैठाते होगे तो दूसरी तरफ की ऊँट खड़े मिलते होंगे। साधु बोले, इस प्रकार अगर तुम एक समस्या को खत्म करते होगे तो दूसरी समस्या आ जाती होगी। जब तक हम जिंदा है, हमारे समक्ष समस्या आते रहेगी, कभी कम तो कभी ज्यादा। तब हमें क्या करना चाहिए? रोहित ने पूछा। साधु बोले, समस्या को छोड़कर अपने जीवन को एंजॉय करो, मस्ती करो। रात में तुमने देखा होगा बहुत सारे ऊँट खुद से बैठ गए होंगे, कुछ थोड़ी कोशिश करने के बाद बैठे होंगे, वहीं कुछ ऊँट तो बैठे ही नहीं होंगे, चाहे तुमने कितने भी कोशिश की। रोहित ने कहा, जी बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। साधु मुस्कुराए और बोले, जब तुम थोड़ी देर बाद आए होगे तो तुमने देखा होगा जिन ऊँटों को तुमने बहुत मेहनत करने के बाद भी नहीं बैठा पाए थे, अब वह ब खुद बैठ गए। रोहित ने बोला, जी बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। साधु पूछे, इससे क्या समझे तुम? रोहित कुछ नहीं बोला और साधु की तरफ देखता रहा। साधु बोले, समस्या उन ऊँटों की तरह है, कुछ समस्या खुद सॉल्व हो जाती है, कुछ थोड़ी कोशिश करने के बाद, और कुछ समस्या सॉल्व नहीं होती, चाहे आप कितनी भी कोशिश कर ले। समय पर भरोसा रखे और उन समस्या को समय पर छोड़ दे। सही समय आने पर वह खुद खत्म हो जाएगी। दोस्तों, रोहित को जवाब मिल गया और वह अपनी जिंदगी को नए तरीके से जीने लगा। दोस्तों, हमारे साथ भी यही होता है। लाइफ में कुछ प्रॉब्लम हमेशा आती रहती है। इसका ये मतलब नहीं कि हम हमेशा उन प्रॉब्लम को सोचें। अगर ऐसा होता तो ऊँट की देखभाल करने वाला कभी नहीं सोच सकता। अगर आपके पूरे प्रयास के बाद भी कुछ समस्या खत्म नहीं होती तो उसे साइड में रखकर अपने जीवन को एंजॉय करें। जब समय आएगा वो समस्या खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। धन्यवाद दोस्तों। स्टोरी कैसी लिखी कमेंट में जरूर बताइएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि कहानियां आईना होती है हमारी जिंदगी का, और ये कहानियां आपको जरूर सुननी चाहिए। जय हिंद।